हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्योंकि एग्जाम का दौर चल रहा है, इसलिए आपका जानना जरूरी होता है कि होमोफोन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, होमोफोन्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ये शब्द उच्चारण में समान होते हैं, यानी कि जब आप इनको बोलेंगे तो ये बोलने में एक जैसे लगेंगे, पर वर्तनी और अर्थ में अलग होते हैं। वर्तनी यानी कि इनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होगी, हर वर्ड की स्पेलिंग अलग होगी, और जो अर्थ होता है यानी कि इसका जो मतलब है वो भी अलग होता है। तो आपके समझ में आ गया कि होमोफोन्स क्या होते हैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको 20 इसके एग्जाम्पल ही बताता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि होमोफोन्स असल में होते क्या हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड आप देख रहे हैं, ये दोनों बोलने में एक जैसे हैं, कैनन और कैनन। ये भी कैनन, ये भी कैनन। उच्चारण एक जैसा है लेकिन मतलब और स्पेलिंग अलग है। इसकी स्पेलिंग है CANON और इसकी स्पेलिंग है CANNON। और मीनिंग भी, कैनन का मतलब होता है नियम, और ये जो कैनन है इसका मतलब है तोप। इसी तरीके से दूसरा जो है, ये है साइट और ये है साइट। दोनों की आवाज सेम है, लेकिन साइट का मतलब ये होता है कहना, और इस साइड का मतलब होता है नजर, यानी कि आपकी दृष्टि। ये जो नंबर 3 है, क्रीक, दोनों ही क्रीक हैं, लेकिन ये जो क्रीक है पहला वाला, इसको हम शोर, यानी कि जो शोर होता है, उधम होता है, नॉइस पोल्यूशन जो होता है उसको कहते हैं। और ये वाला जो क्रीक है इसका मतलब होता है झील। नंबर 4, होल वर्सेस होल। ये होल, इसका मतलब होता है छेद, और इस होल का मतलब होता है पूरा। नंबर 5 पे पीक वर्सेस पीक। इस पीक का मतलब होता है चोटी, और इस पीक का मतलब होता है झांकना। रेन वर्सेस रेन। ये रेन का मतलब होता है बारिश, यानी कि वर्षा, और ये रेन यानी कि किसी का शासन काल, किसी राजा का या प्रधानमंत्री का जो शासन काल होता है उसको रेन कहते हैं। नंबर 7 है रोल वर्सेस रोल। एक रोल जो आपको फिल्मों में मिलता है, किसी एक्टर को छोटा सा काम मिलता है, उसको रोल कहते हैं। और एक रोल होता है बेलना, जैसे कि रोटी बेली जाती है। नंबर 8 है सोल वर्सेस सोल। इस सोल का मतलब होता है तलवा। जो आपके पैर के नीचे का हिस्सा होता है उसको तलवा कहते हैं, वो सोल है। और दूसरा सोल होता है, यानी कि आपकी आत्मा, जो आपका शरीर है उसके अंदर जो आत्मा होती है उसको सोल कहते हैं। नंबर 9, स्टील वर्सेस स्टील। इस स्टील का मतलब धातु, जिसको आप देखते हैं भगवाने चम्मच वगैरह बनाए होते, कटोरियां होती हैं, तो वो स्टील होती है। और एक होता है स्टील का मतलब चुराना। नंबर 10 है टेल वर्सेस टेल। एक टेल का मतलब पूंछ होता है, जो जानवरों की पूंछ होती है उसको टेल कहते हैं, और दूसरा टेल यानी कि कथा, यानी कि कहानी। नंबर 11 पर है देयर वर्सेस देयर। इस देयर का मतलब होता है उनका, ये एक पजेसिव नाउन है, और दूसरा देयर का मतलब होता है वहां। नंबर 12 पर है वेस्ट वर्सेस वेस्ट। एक वेस्ट का मतलब होता है कमर, आपका जो शरीर के बीच का हिस्सा होता है इसको कमर कहते हैं अंग्रेजी में, वेस्ट। और दूसरा है वेस्ट, यानी कि कचरा, जो बेकार है, फिजूल की चीज है, उसको हम बोलते हैं वेस्ट। नंबर 13 पर है वियर वर्सेस वेयर। वेयर वर्सेस वेयर। एक वेयर का मतलब होता है पहनना, दूसरे वेयर का मतलब होता है कहां। ये एक क्वेश्चन वर्ड है। नंबर 14 पर है डाई वर्सेस डाई। एक डाई का मतलब होता है मरना, और दूसरे डाई का मतलब होता है रंगना। आप शर्ट रंगते हैं, लोग बालों में डाई करते हैं। नंबर 15 पर है बाय वर्सेस बाय। एक बाय का मतलब होता है के द्वारा, और एक बाय का मतलब होता है अलविदा, जो हम लोग बोलते हैं टाटा बाय बाय। नंबर 16 पर है सन वर्सेस सन। SUN सन यानी कि सूरज, और SON सन का मतलब होता है पुत्र। नंबर 17 पर है राइट वर्सेस राइट। एक राइट का मतलब होता है सही, उचित, और दूसरे राइट का मतलब होता है लिखना। नंबर 18 पर है नो वर्सेस नो। एक नो यानी कि नेगेटिव, यानी कि नहीं, और दूसरा नो, उसका मतलब होता है जानना। 19 पर है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना, किसी चीज को कबूल कर लेना, और दूसरा एक्सेप्ट का मतलब होता है अतिरिक्त,
या फिर बावजूद। नंबर 20 आखिरी वाला जो है फाइंड वर्सेस फाइंड। एक फाइंड का मतलब होता है पता लगाना, किसी चीज की तलाश करना, और दूसरा फाइंड का मतलब होता है दंडित करना। जैसे कि आप पकड़ जाते हैं पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा, तो आपको फाइन लगाया जाता है 2000 का, 5000 का, तो वो फाइंड कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके होमो फोन समझ में आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के यस भेजें, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप नो लिख सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर भी करें जिनके एग्जाम चल रहे हैं, और अगले वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।